हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि ईच ट्रॉफिक लेवल जो है हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शंस हमें यहाँ दिए गए, ए स्टैंडिंग क्रॉप, बी स्ट्रेटिफिकेशन, सी ट्रॉफिक लेवल एंड डी डिकम्पोजिशन। नाउ इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा फ्लो ऑफ एनर्जी एट दी ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा एनर्जी फ्लो कैसे होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। ना सबसे पहले अगर हम ट्रॉफिक लेवल की बारे में बात करें तो हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये इकोसिस्टम का एक प्रोसेस है जिसमें सक्सेसिव हम लोग एक स्टेज प्रोवाइड कर देते हैं फॉर ऑल प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। सबसे पहले ये स्टार्ट होता है प्रोड्यूसर्स से जिनके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रहता है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं मैक्सिमम बायोमास जो है, मेजर अमाउंट ऑफ बायोमास इनके पास है। एंड देन फिर ये यहाँ पे कन्वर्ट होता है, सारे एनर्जीज जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स को जाते हैं फिर, एंड देन वहां से फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, एंड सिमिलरली फिर यहाँ से टर्शरी कंज्यूमर्स की तरफ जाते हैं। सो दिस हाउ फ्लो ऑफ एनर्जी हमारा होता है। एंड यहाँ पे हम लोग को ये याद रखना है कि दिस फ्लो ऑफ एनर्जी फॉलोज दी 10% लॉ, जिसके हिसाब से क्या है कि ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू इट्स सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उस वजह से क्या होता है, डिक्रीजेस एट सक्सेसिव एनर्जी लेवल। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस एट सक्सेसिव लेवल्स, जिसका मतलब है कि सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर्स के पास रहता है एंड उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल पे एनर्जी ट्रांसफर होता है वो 10% उससे कम होता है। सो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं सोर्स की, सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो मेजर सोर्स हमारा क्या है, सन है। एंड डिकम्पोजर्स के केस में बोले तो हमारा डेट्राइटस जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स हैं वो रहता है इन केस ऑफ डिकम्पोजर्स। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं कि हर एक ट्रॉफिक लेवल में कुछ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल जो है एट अ पर्टिकुलर टाइम प्रेजेंट रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सो ये जो ट्रॉफिक लेवल पे कुछ मास प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग नेम करते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। सो इससे बोल सकते हैं कि हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए, दैट इज स्टैंडिंग क्रॉप। नाउ अदर ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं जैसे कि स्ट्रैटिफिकेशन, सो स्ट्रैटिफिकेशन जो है इट कैन बी नेम्ड एज अ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग को देखने को मिलता है ऑफ डिफरेंट स्पीशीज विच आर ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स। जैसे कि हमारा ट्रीज को हम बोले तो वो सबसे टॉप स्ट्रेटा जो है वो ऑक्यूपाई करता है, फिर हमारा श्रब्स आता है, फिर हर्ब्स आता है। तो इस तरह एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है डिफरेंट स्पीशीज का हर एक अलग अलग लेवल में। वेराज नेक्स्ट जो है हमारा ट्रॉफिक लेवल, उनके बारे में बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो एक स्पेसिफिक प्लेस इन फूड चेन जो सारे ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाई करते हैं उसको हम लोग ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। वेर एज अगर हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन जो है डी उसके बारे में बात करें जहाँ पे लिखा है डिकम्पोजिशन, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक मैटर में जो कन्वर्जन होता है बाय डिकम्पोजर्स उसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन का प्रोसेस। सो इसीलिए ये सारे ऑप्शंस इनकरेक्ट हो गए एंड हमारा करेक्ट ऑप्शन ए है। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।